Now we will study chapter 13. Our chapter 13 name is Rocks and Minerals. We will understand means इस chapter में हम समझेंगे. First topic is rocks and its types. Second topic is minerals and its types. Third topic is use of minerals. And fourth topic is coal and petroleum. इन सभी टॉपिक के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में समझेंगे. Let's start. कंप्लीट द नेम्स ऑफ रॉक्स यूज्ड फॉर बिल्डिंग. आपको इन रॉक्स के नेम कंप्लीट करने हैं जो भी इन बिल्डिंग को बनाने में यूज किए गए हैं. द टू फेमस मॉन्यूमेंट शोन इन द पिक्चर बिलो. आपको नीचे दो फेमस मॉन्यूमेंट की पिक्चर शो कर रखी है. फर्स्ट इज रेड फोर्ट इज बिल्ट ऑफ रेड सैंडस्टोन, SANDSTONE सैंडस्टोन. एंड सेकंड इज ताजमहल इज बिल्ट ऑफ मार्बल, MARBLE. The earth is in the shape of a sphere. जो अर्थ है वो स्फीयर की शेप में है. The outer surface as we see it is called the crust. जो आउटर सरफेस है जो हम देखते हैं अर्थ का उसको हम क्रस्ट बोलते हैं. Below the crust is the mantle and the center of the earth is called the core. क्रस्ट के नीचे मेंटल है और जो सेंटर ऑफ द अर्थ है उसको हम कोर बोलते हैं. द अर्थ सरफेस और द क्रस्ट इज मेड ऑफ रॉक्स. जो अर्थ का सरफेस है और जो क्रस्ट है वो दोनों ही रॉक से बना है. दीज रॉक्स कवर ऑल द लैंडफॉर्म्स लाइक द माउंटेन्स एंड द प्लेन्स. जो ये रॉक्स हैं ये लैंडफॉर्म्स को कवर कर देती हैं जैसे कि माउंटेन्स या फिर प्लेन्स को. रॉक्स आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ. जो रॉक्स हैं वो अर्थ पर कहीं पर भी पाई जाती हैं. The first rocks were formed over 4 billion years ago when there were no living things. जो पहली रॉक बनी थी वो 4 बिलियन साल पहले बनी थी जब कोई भी लिविंग थिंग्स वगैरह नहीं थे. A rock you see today might have been around during the time of the dinosaurs. जो रॉक आप देख रहे हो आज के टाइम में ये लगभग डायनासोर के टाइम से है. It is fascinating to know that we can read the history of the earth in the rocks around us. ये फैसिनेटेड है जान करके कि जो हम पढ़ते हैं अपनी अर्थ की हिस्ट्री के बारे में जो हमारे आसपास है वो सभी रॉक्स ही हैं. रॉक्स आर मेड ऑफ मिनरल्स. जो रॉक्स है मिनरल से बनी है. डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मिनरल्स. अलग अलग तरीके के रॉक्स जो है वो अलग अलग मिनरल से मिलकर बनते हैं. रॉक्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड इन डिफरेंट वेज. जो रॉक्स हैं वो अलग तरीके से भी बनते हैं. टाइप्स ऑफ रॉक्स बेस्ड ऑन हाउ They are formed rocks are divided into 3 main types. जो रॉक्स हैं वो कैसे बनी है उसको 3 मेन टाइप्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज इग्नियस, सेकंड इज सेडिमेंट्री एंड थर्ड इज मेटामॉर्फिक. इग्नियस रॉक. द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स. जो अर्थ है उसको हमने 3 लेयर में बांटा गया है. क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. What we see as soil and mountains is only the surface of the earth, also called the crust. जो हम देखते हैं हम क्या देखते हैं जो सोइल या माउंटेन्स हैं ये सिर्फ एक ऐसा सरफेस है अर्थ पर जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं. अंडरलाइंग द क्रस्ट इज द मेंटल एंड बिलो दैट इज द कोर. जो क्रस्ट के अंडरलाइंग है वो मेंटल है और जो उसके नीचे है वो कोर है. द अर्थ कोर इज मेड ऑफ मॉल्टन रॉक. जो अर्थ की कोर है वो मॉल्टन रॉक से बनी है. दिस मॉल्टन रॉक फ्लोज out from the earth's interior to the surface when a volcano erupts. जो मॉल्टन रॉक है ये तब बहती है अर्थ के इंटीरियर सरफेस की तरफ से जब वॉल्केनो इरप्ट होता है. This later cools solidifies to form igneous rock. जब ये बाद में ठंडा होता है सोलिडिफाइज होता है तो ये igneous rock की फॉर्मेशन बना लेता है. When inside the earth molten rock is called magma. अर्थ के अंदर जो मॉल्टन रॉक होती है उसको हम मैग्मा बोलते हैं. When it flows out into the surface it is called lava. जब वो सरफेस पर बहती है तब उसको हम लावा बोलते हैं. Almost 95% of the Earth's crust is made up of igneous rock. लगभग 95% से ज्यादा जो Earth's crust है वो igneous rock से ही बनी है. Examples of igneous rocks are. आपको नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं igneous rock के. First is granite. It is very hard and is formed by the slow cooling of lava.
ये बहुत हार्ड होती है और इसकी फॉर्मेशन जब लावा ठंडा हो जाता है धीरे धीरे तब इसकी फॉर्मेशन बनती है। इट इज यूज एक्सटेंसिवली एज अ बिल्डिंग मटेरियल। इसका यूज हम बिल्डिंग मटेरियल में करते हैं, लाइक एज पॉलिश ग्रेनाइट ऑन किचन काउंटर्स एंड फ्लोर्स। हम ग्रेनाइट को पॉलिश करते हैं किचन काउंटर्स या फिर फ्लोर्स वगैरह में। ग्रेनाइट कम्स इन मैनी कलर्स एंड पैटर्न्स। जो ग्रेनाइट है वो काफी कलर्स के आते हैं और काफी सारे पैटर्न के आते हैं। दिस इज ग्रेनाइट। नेक्स्ट इज ऑब्सिडियन। इट इज स्मूथ एंड गैलेक्सी एंड इज फॉर्म्ड बाय द क्विक कूलिंग ऑफ लावा। ये काफी स्मूथ होती है और गैलेक्सी होती है और जो बनती है ये जल्दी, लावा जब जल्दी ठंडा होता है तब बनती है। ऑब्सिडियन इज यूज इन मेकिंग ज्वेलरीज एंड ऑर्नामेंट्स। जो ऑब्सिडियन का यूज हम करते हैं ज्वेलरीज वगैरह बनाने में फिर ऑर्नामेंट्स बनाने में करते हैं। इट इज यूजुअली ब्लैक और डार्क कलर्ड। इसका ज्यादातर ब्लैक या फिर डार्क कलर्ड होता है। दिस इज ऑब्सिडियन। Pumice. It is porous or full of holes and is formed from the lava that is spongy with a lot of air in it. ये porous होता है मतलब इसके अंदर काफी सारे होल्स होते हैं और ये जब बनता है जब लावा पोर्टली एयर के प्रेजेंस में आता है, इसके अंदर जब एयर वगैरह पास हो जाती है तभी इसका फॉर्मेशन बनता है। प्यूमाइस इज द ओनली रॉक दैट कैन फ्लोट। प्यूमाइस एक ऐसी रॉक है जो बह भी सकती है। इट इज यूज्ड इन मेकिंग लाइट वेट बिल्डिंग मटेरियल सच एज कंक्रीट ब्लॉक्स। इसका यूज हम लाइट वेट बिल्डिंग्स बनाने में करते हैं जैसे कि कंक्रीट ब्लॉक्स वगैरह। ये है प्यूमाइस। ये आराम से फ्लोट भी कर सकती है मतलब तैर भी सकती है। लेट्स डू इट। दिस इज एन एक्टिविटी। डिसॉल्व शुगर इन वाटर एंड हीट इट टिल इट फॉर्म्स अ थिक सिरप। आपको शुगर को पानी के अंदर डिसॉल्व करना है, उसके बाद उसको हीट करना है जब तक वो सिरप बिल्कुल थिक ना हो जाए। लेट इट कूल एंड वॉच हाउ शुगर क्रिस्टल फॉर्म। आपको उसको ठंडा करना है फिर बाद में देखना है कि कैसे शुगर के जो क्रिस्टल्स हैं वो बनते हैं। इन द सेम वे क्रिस्टल्स फॉर्म व्हेन मैग्मा कूल्स। ये सेम तरीका है, क्रिस्टल्स बनते हैं जब मैग्मा ठंडा होता है। फैक्ट 5। डू यू नो ट्रेसेस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स लाइफ कैन बी फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। क्या आप जानते हैं जो एनिमल्स और प्लांट्स की लाइफ है वो सेडिमेंट्री रॉक्स में पाई जाती है। दीज आर फॉसिल्स। वी नो अबाउट डायनासोर्स ओनली फ्रॉम फॉसिल्स। हम फॉसिल्स, ये सब फॉसिल्स हैं और हम जानते हैं डायनासोर्स भी सिर्फ एक फॉसिल ही थे। सेडिमेंट्री रॉक्स। रेन, विंड एंड रिवर्स फ्लोइंग डाउन माउंटेन्स वेयर अवे रॉक्स ऑन माउंटेन्स। जो बारिश है, विंड है, रिवर्स है, ये माउंटेन्स के नीचे फ्लो करती हैं, बहती हैं। दीज रॉक्स पार्टिकल्स आर कैरिड डाउन एंड डिपॉजिटेड एल्सवेयर। जो रॉक्स पार्टिकल हैं ये कैरिड डाउन हो जाते हैं और डिपॉजिट कर देते हैं। Repeated disposition presses down the lower layers and hardens them into rocks. ये जो repeated deposition होता है इसको ये प्रेस कर देते हैं नीचे की तरफ और जो इसकी लोअर लेयर होती है वो काफी हार्ड होती है जो कि रॉक में कन्वर्ट हो जाती है। Such rocks are called sedimentary rocks. इन रॉक्स को हम sedimentary rocks बोलते हैं। They are always formed in layers. ये हमेशा लेयर्स में ही बनती हैं। They cover 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस। ये लगभग 3/4 अर्थ का सरफेस को कवर करती हैं। ऑल्दो दे मेक अप लेस देन 5% ऑफ द टोटल ऑफ अर्थ रॉक। और ये लगभग 5% से भी कम में टोटल अर्थ की रॉक को बनाती हैं। द एग्जाम्पल्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स आर। आपको नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के। फर्स्ट इज सैंडस्टोन। इट इज अ सॉफ्ट स्टोन दैट इज फॉर्म्ड ऑफ सैंड पार्टिकल्स डिपॉजिटेड क्लोज टुगेदर। ये बहुत सॉफ्ट स्टोन होता है जो सैंड के पार्टिकल से मिलकर होता है। जब इसके पार्टिकल्स आपस में एक साथ जुड़ जाते हैं तब इस रॉक का फॉर्मेशन होता है। Many of the India's famous old buildings such as the Red Fort in Delhi and many places in Rajasthan are made up of red stone. जो इंडिया के कुछ फेमस बिल्डिंग्स वगैरह भी हैं जैसे दिल्ली के अंदर रेड फोर्ट है या फिर और अलग जो प्लेसेस वगैरह हैं वो सभी इस स्टोन से बने हैं। दिस इज सैंडस्टोन। नेक्स्ट conglomerate. It has rounded stones such as pebbles and gravel cemented together into a mass. ये राउंडेड स्टोन्स होते हैं जैसे कि पेबल्स या फिर ग्रेवल वगैरह, ये एक साथ सीमेंटेड हुए होते हैं। इनके अंदर मास भी होता है एक मास में। इट हैज कोर्स ग्रेन्स एंड कैन विदस्टैंड वेदरिंग। इनके पास कोर्स ग्रेन्स भी होते हैं और विदस्टैंड वेदरिंग भी होता है। इट इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन एंड इट इज ऑल्सो पॉलिश टू मेक ऑर्नामेंट्स। इसका यूज हम कंस्ट्रक्शन करने में भी करते हैं और इसको हम ऑर्नामेंट्स वगैरह में पॉलिश करने में भी यूज करते हैं।
This is conglomerate. Next, shale. It is made up of solidified clay and comes apart in thin layers. ये solidified clay से बनी है और ये thin layers में convert हो जाती है. It is used in making bricks and cement. इसका यूज हम bricks या फिर सीमेंट बनाने में यूज करते हैं. This is shale. Next, limestone. It is a rock with fine grains that are quite soft. ये एक rock है fine grains के साथ जो कि बहुत soft होती है. It contains the minerals calcium and tiny bits of animal shells. ये अपने अंदर मिनरल्स, कैल्शियम या फिर टिनी बिट्स ऑफ एनिमल शेल्स को भी कंटेन करके रखती है. It is used in making many things such as whitewash, paint and cement. इसका यूज हम काफी सारी चीजों को बनाने में भी करते हैं, like whitewash, paint and cement. This is limestone. Many sedimentary rocks have fossils in them because along with bits of rocks, animals and plants remains also get deposited during rock formation. काफी सेडिमेंट्री रॉक्स ऐसे भी होती है जिनके पास फॉसिल्स होते हैं क्योंकि जो बिट्स ऑफ रॉक्स होती हैं, एनिमल्स या प्लांट्स जो होते हैं बचे हुए, वो डिपॉजिटेड हो जाते हैं इस रॉक की फॉर्मेशन के दौरान. मेटामॉर्फिक रॉक्स. Metamorphic rocks are rocks that are formed due to physical and chemical changes in igneous, sedimentary or older metamorphic rocks themselves. मेटामॉर्फिक रॉक्स तब बनती है, इनका फॉर्मेशन तब होता है फिजिकल या केमिकल चेंजेस के दौरान, इग्नियस, सेडिमेंट्री या फिर कोई और मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर. दीज चेंजेस हैपन ड्यू टू हीट एंड प्रेशर. जो ये चेंजेस होते हैं ये हीट या प्रेशर के दौरान होते हैं. द एग्जांपल्स मेटामॉर्फिक रॉक्स आर. आपको कुछ मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जांपल्स दे रखे हैं. फर्स्ट इज मार्बल. इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द सेडिमेंट्री रॉक लाइमस्टोन. इसकी जो फॉर्मेशन होती है वो सेडिमेंट्री रॉक लाइमस्टोन से होती है. मार्बल इज यूज्ड इन मेकिंग स्टैचू एंड फॉर अदर ऑर्नामेंटल पर्पसेस. मार्बल का यूज हम स्टैचू बनाने में करते हैं या फिर और ऑर्नामेंटल प्रोसेस में करते हैं. इट इज क्वाइट पॉपुलर एज अ मटेरियल फॉर फ्लोरिंग टू. ये काफी पॉपुलर भी है ये वाला मटेरियल. दिस इज माइनिंग मार्बल माउंटेन. नेक्स्ट इज स्लेट. इट इज फॉर्म फ्रॉम शेल. ये शेल से बनता है. अ सेडिमेंट्री रॉक. सेडिमेंट्री रॉक के अंदर लाइक शेल इट स्प्लिट्स इनटू फ्लैट लेयर. शेल की तरह ये फ्लैट लेयर्स में स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है. इट इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रिक्स एंड सीमेंट. इसका यूज हम ब्रिक्स या फिर सीमेंट बनाने में करते हैं. दिस इज स्लेट रॉक्स. नेक्स्ट इज जीनियस. इट इज फॉर्म फ्रॉम ग्रेनाइट. ये ग्रेनाइट से बनता है. इट हैज डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिनरल्स इन इट. इसके अंदर काफी अलग अलग काइंड के मिनरल्स भी होते हैं. गिविंग इट अ स्ट्रिप और स्ट्रिक्ड लुक. या हमें स्ट्रिप या फिर स्ट्रिक्ड लुक देता है. इट इज यूज एज बिल्डिंग स्टोन. इसका यूज हम बिल्डिंग स्टोन वगैरह में करते हैं. दिस इज ग्रेनाइट ब्लॉक. नेक्स्ट इज क्वार्टजाइट. इट इज फॉर्म फ्रॉम सैंडस्टोन दैट इज रिच इन द मिनरल्स क्वार्ट्ज. इसकी फॉर्मेशन सैंडस्टोन से बनती है जो काफी ज्यादा मिनरल्स में भरा हुआ हो. इट इज वेरी हार्ड रॉक एंड इज वेदर रेजिस्टेंट. ये काफी हार्ड रॉक होती है. इट इज यूज इन ग्लास एंड ceramic industries and also in making jewelries and ornaments. इसका यूज हम ग्लास, ceramic industries वगैरह में भी करते हैं और ज्वेलरीज या ऑर्नामेंट्स बनाने में भी करते हैं. दिस इज क्वार्टजाइट रॉक. बी अ साइंटिस्ट. दिस इज एन एक्टिविटी. थिंग्स रिक्वायर्ड. आपको इस एक्टिविटी को करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी? लाइमस्टोन, मार्बल, लेमन जूस और विनेगर, हैमर, 2 ग्लास बाउल्स. आपको ये सब चीज लेनी है. मेथड है ब्रेक बोथ द रॉक्स इन टिनी पीसेस. आपको इन रॉक्स को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देना है. पुट स्मॉल अमाउंट्स ऑफ ईच इन द बाउल्स. और उसको बाद आपको छोटे छोटे अमाउंट में उन पीसेस को बाउल्स के अंदर डाल देना है. ऑब्जर्वेशन. द लाइमस्टोन स्टार्ट्स बबलिंग. जो लाइमस्टोन होगा वो बबलिंग करना स्टार्ट कर देगा. नेक्स्ट इज कंक्लूजन. लाइमस्टोन इज अ सेडिमेंट्री रॉक एंड विल प्रोड्यूस मोर बबल्स. जो लाइमस्टोन है वो एक सेडिमेंट्री रॉक्स है, इसलिए वो काफी सारे बबल्स को प्रोड्यूस करेगा. मार्बल इज अ मेटामॉर्फिक रॉक. जो मार्बल है वो मेटामॉर्फिक रॉक है. इट देयरफॉर प्रोड्यूस फीवर बबल्स देन लाइमस्टोन. इसलिए वो कम बबल्स प्रोड्यूस करेगा लाइमस्टोन से. मिनरल्स. All rocks are made up of substances called minerals.
जितने भी रॉक्स हैं वो किसी ना किसी सब्सटेंस से मिलकर बने हैं जिसे हम मिनरल्स बोलते हैं। मिनरल्स आर केमिकल सब्सटेंसेस विद अ फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन दैट अकर्स इन नेचर। जो मिनरल्स हैं वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन के साथ बनता है नेचर के अंदर। दे फॉर्म ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस विद इन दी अर्थ। ये नेचुरल प्रोसेस के साथ बनता है अर्थ के अंदर। दे मे बी सिंपल सब्सटेंस और वेरी कॉम्प्लेक्स वंस। ये सिंपल सब्सटेंस भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस भी हो सकता है। मिनरल्स आर ऑफ टू टाइप्स। जो मिनरल्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज मेटेलिक एंड सेकंड इज नॉन मेटेलिक। मैग्नेटाइट एंड bauxite आर एग्जांपल ऑफ मेटेलिक मिनरल्स। ये दोनों ही एग्जांपल हैं मेटेलिक मिनरल्स के। whereas एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर, जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स के एग्जांपल्स हैं वो हैं कैल्साइट, जिप्सम, माइका एंड क्वार्ट्ज। दिस इज मैग्नेटाइट, bauxite and calcite. Some minerals such as iron, calcium and potassium are important for living organisms. ये कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। मैग्नेट इन जनरल सब्सटेंसेस दैट कैन अट्रैक्ट आयरन आर कॉल्ड मैग्नेट्स। यदि जनरल भाषा में कहें वे सब्सटेंस जो आयरन के पीसेस को अट्रैक्ट करें उसको हम मैग्नेट बोलते हैं। मैग्नेट्स कैन अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ सब्सटेंस सच एज आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। जो मैग्नेट्स होती हैं वो ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करती हैं जो कि वे ऑब्जेक्ट्स आयरन, कोबाल्ट एंड निकल सब्सटेंस के बने होते हैं। देयर आर ऑफ टू टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स। दो तरीके के मैग्नेट्स होती हैं। फर्स्ट इज नेचुरल एंड सेकंड इज मैन-मेड। नेचुरल मैग्नेट्स आर फाउंड इन नेचर। जो नेचुरल मैग्नेट्स होती है वो नेचर के अंदर पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटाइट। It is believed to have been discovered by a Greek sphere named Magnus. जो इसको डिस्कवर्ड किया था ग्रीक स्फीयर ने जिनका नाम था मैग्नस। मैन-मेड मैग्नेट्स आर मेड अप बाय मैन। जो मैन-मेड मैग्नेट्स हैं वो मैन के द्वारा बनाई गई हैं। जनरली फ्रॉम आयरन, निकल और कोबाल्ट, जो कि आयरन, निकल या कोबाल्ट से बनाई गई हैं। मैग्नेट्स कम इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। जो मैग्नेट्स हैं वो अलग अलग शेप्स की और अलग अलग साइजेस की आती हैं। ऑल मैग्नेट्स हैव टू एंड्स कॉल्ड द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। सभी मैग्नेट्स में दो एंड होते हैं। फर्स्ट इज नॉर्थ पोल एंड सेकंड इज साउथ पोल। द नॉर्थ पोल इज मार्क्ड एज N एंड द साउथ पोल एज S ऑन अ मैन-मेड मैग्नेट। मैन-मेड मैग्नेट के अंदर जो नॉर्थ पोल है वो N से मार्क्ड हुआ हुआ होता है और जो साउथ पोल है वो S से मार्क्ड हुआ हुआ होता है। This is man-made magnet. This is South Pole S and this is North Pole N. Uses of minerals. We use various minerals in different forms in our daily life. हम काफ़ी सारे मिनरल्स का अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर। Some of them are given below. इनमें से कुछ आपको नीचे भी दे रखे हैं। Minerals are used as building material. मिनरल्स का हम यूज बिल्डिंग मटेरियल के लिए करते हैं। सर्टेन मिनरल्स सच एज जिप्सम एंड कैल्साइट आर यूज्ड टू मेक बिल्डिंग्स मटेरियल सच एज मोर्टार, सीमेंट एंड कंक्रीट। कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जैसे जिप्सम और कैल्साइट, इनका यूज हम बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में करते हैं। मिनरल्स गिव अस यूजफुल मेटल्स। जो मिनरल्स है वो हमें यूजफुल मेटल्स देते हैं। सेवरल मिनरल्स और ग्रुप्स ऑफ मिनरल आर रिच इन मेटल्स। सेवरल जो मिनरल्स होते हैं फिर मिनरल्स के ग्रुप होते हैं वो हमें काफ़ी ज़्यादा मेटल्स वगैरह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटाइट इज रिच इन आयरन। मैग्नेटाइट के अंदर आयरन ज़्यादा होता है। एंड बॉक्साइट इज रिच इन एल्यूमिनियम, और बॉक्साइट के अंदर एल्यूमिनियम ज़्यादा होता है। सच मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स। इन मिनरल्स को हम ओर्स बोलते हैं। दीज ओर्स आर यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स which are further used for making utensils, machine parts, electric wires, coaches of trains and airplanes. इन ओर्स का यूज हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए करते हैं जिसका यूज हम यूटेंसिल्स, मशीन पार्ट, इलेक्ट्रिक वायर्स, कोचेज ऑफ ट्रेन या एयरप्लेन्स बनाने में करते हैं। प्रीशियस मेटल्स सच एज गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनियम आर यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेलरीज। कुछ प्रीशियस मेटल्स होते हैं जिनका यूज हम ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाने में करते हैं। This is different types of ores. Fact file: the Taj Mahal considered as one of the wonders of the modern world. तो ताजमहल है उसको हमने कंसिडर किया है एक वंडर मॉडर्न वर्ल्ड का। इज मेड ऑफ मार्बल, जो कि मार्बल से बना हुआ है। इट ऑल्सो हैज जेमस्टोन्स
एम्बेडेड एज डेकोरेशन। इसके अंदर जेमस्टोन्स भी लगे हुए हैं इसकी डेकोरेशन के लिए। मिनरल्स आर यूज्ड एज जेमस्टोन्स। मिनरल्स का यूज हम जेमस्टोन की तरह करते हैं। Several attractive minerals such as diamond, ruby, emerald, sapphire and topaz are used as gemstone. कुछ attractive minerals ऐसे होते हैं जिनका यूज हम gemstone की तरह करते हैं। These minerals are found in the form of crystal. ये minerals crystal के form में पाए जाते हैं। When polished, they appear beautiful and shiny. Hence, they are used in making jewelry. यदि हम इनको पॉलिश करें तो ये बहुत सुंदर लगेंगे और शाइनी हो जाएंगे, जिनका यूज हम ज्वेलरी वगैरह बनाने में भी करते हैं। Minerals serves as fertilizers. Some minerals such as sulfates and nitrates are added as fertilizer to the soil. कुछ minerals ऐसे भी होते हैं जैसे sulfates and nitrates, इनको हम fertilizers के इनको ऐड करते हैं fertilizers के लिए soil के अंदर। Fertilizers help plants to grow better. जो fertilizers होते हैं वो plants की मदद करते हैं अच्छे से grow करने में। Rock salt, chalk and talcum powder are obtained from minerals too. जो रॉक सॉल्ट, चॉक या टैल्कम पाउडर होते हैं वो इन्हीं मिनरल्स से ऑब्टेन्ड भी होते हैं। दिस इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स। मिनरल्स सर्व एज अ पार्ट ऑफ अवर डाइट। जो मिनरल्स है वो हमारी डाइट की तरह भी सर्व करते हैं। अवर बॉडी नीड्स सर्टेन मिनरल्स सच एज कैल्शियम, सोडियम एंड आयरन, ऑल्दो इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। हमारी बॉडी को इन मिनरल्स की नीड भी होती है जैसे कैल्शियम, सोडियम या फिर आयरन, काफी स्मॉल क्वांटिटी में। This is sulfate. Coal and petroleum. Coal and petroleum are two important products obtained from rocks present deep within the earth. जो coal और petroleum है दो important products हैं जो rock के अंदर से obtained होते हैं, जो कि अर्थ के काफी डीप में प्रेजेंट होते हैं। Coal is usually found in layers. Coal जो है वो ज्यादातर layers में पाया जाता है। It is formed from dead plants matter buried under great pressure over millions of years. ये जब इसकी फॉर्मेशन तब बनती है जब डेड प्लांट्स मेटल्स वगैरह होते हैं हाई प्रेशर के साथ, वो काफी मिलियंस साल तक दबे हुए होते हैं। Hence it is known as fossil fuels. इनको हम fossil fuels भी बोलते हैं। This is coal. Coal is extracted from the ground by coal mining. जो कोल है वो ग्राउंड में कोल माइनिंग करने के दौरान हमें एक्सट्रैक्ट होता है, मतलब मिलता है। It is one of the most important fuels used for cooking, heating, producing electricity and running steam engines. ये एक ऐसा important fuel है जिसका यूज हम कुकिंग करने में, हीटिंग करने में या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में और स्टीम इंजन को रनिंग करवाने में यूज करते हैं। Petroleum is also a fossil fuel formed when large quantities of dead organisms are buried under deep sedimentary rocks and subjected to intense heat and pressure. जो पेट्रोलियम होता है वो भी फॉसिल फ्यूल ही है। इसकी जो फॉर्मेशन होती है वो लार्ज क्वांटिटी में होती है जब डेड ऑर्गेनिज्म वगैरह बोरिड हो जाते हैं, अंडर डेथ हो जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर और ये सब्जेक्टेड किए जाते हैं हीट एंड प्रेशर के थ्रू। इट इज अ नेचुरल येलो एंड ब्लैक लिक्विड फाउंड बीनीथ द अर्थ सरफेस। ये एक नेचुरल येलो और ब्लैक कलर का लिक्विड होता है जो अर्थ के सरफेस पर पाया जाता है। इट इज कॉमनली रिफाइंड इनटू वेरियस टाइप्स ऑफ फ्यूल्स। इसको हम वेरियस टाइप्स ऑफ फ्यूल्स में रिफाइन कर देते हैं, सच एज पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, gasoline and LPG. This is petroleum. Next is core words. First is igneous rock. Rocks formed from cooling of magma. वे rocks जो मैग्मा के कूलिंग के बाद बनते हैं उन्हें हम igneous rock बोलते हैं। Second is sedimentary rocks. Rocks made from deposition of sediments. जो rocks हैं वो सेडिमेंट से डिपोजिशन से बनते हो उनको हम सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। थर्ड इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। रॉक्स फॉर्म्ड फ्रॉम चेंजेस इन इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। ये रॉक्स तब बनती है जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट इन अ नटशेल, फर्स्ट पॉइंट, रॉक्स आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ। जो रॉक्स हैं वो अर्थ पर कहीं पर भी मिल जाते हैं। सेकेंड इज द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। जो अर्थ है उसको हमने 3 लेयर में डिवाइड कर रखा है, फर्स्ट इज क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। थर्ड पॉइंट, इग्नियस रॉक इज फॉर्म्ड बाय कूलिंग ऑफ मैग्मा। जो इग्नियस रॉक होती है वो मैग्मा को ठंडे करने के बाद बनती है। फोर्थ पॉइंट, सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन फ्रॉम माउंटेन्स बाय रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। सेडिमेंट्री रॉक्स तब बनती हैं सेडिमेंट्स के द्वारा जब इनको हम माउंटेन्स, रिवर्स या स्ट्रीम के द्वारा लेते हैं।
लास्ट पॉइंट, igneous and sedimentary rocks can changes into metamorphic rocks with pressure and or heat. जो igneous और sedimentary rocks होती हैं वो चेंज हो जाती है मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर जब हम उसको प्रेशर देते हैं या फिर हीट करते हैं। यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है।